वेलकम टू अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड। इसमें हम बेसिक रूल्स पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग के इन द मोस्ट इजीएस्ट पॉसिबल मैनर। नाउ रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट टाइम। इट वाज dead silo, right? So let us put it like this: dead silo. ओके, सो ये है अकाउंट्स बनाने का या जर्नल एंट्रीज करने का बेसिक। व्हाट दीज रिप्रेजेंट, डी इज फॉर डेबिट, ठीक है, और सी है क्रेडिट के लिए। सो कोई भी अकाउंट आप बनाते हो, ओके, सो उसमें क्या है, दो साइड्स होती हैं। एवरी अकाउंट इज इन टी शेप फॉर्म। कोई भी अकाउंट बनाए आप, कैश अकाउंट बनाओ, सैलरी अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, जो भी आप अकाउंट बनाओगे उसकी दो साइड्स होती हैं। डी आर डेबिट, सी आर क्रेडिट। सो ये रिप्रेजेंट करती है शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो इसमें क्या है, हम क्या समझ रहे हैं कि जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनके डेबिट और क्रेडिट क्या है। लाइक ए इज फॉर एक्सपेंसेस, एसेट्स, ड्रॉइंग्स। आई इज फॉर इनकम, लायबिलिटीज, एंड ओ इज फॉर ऑनर्स equity, that is capital. This is also referred as is capital. So expenses, assets, drawings हमेशा डेबिट होंगी। इनकम, लाइबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल जो है ये क्रेडिट साइड में है। सो वन में वॉन्डर कि अगर ये इनकी एक ही साइड है, एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्रॉइंग्स डेबिट है, एक ही साइड है, तो फिर अकाउंट में दो साइड किस लिए हैं, राइट? और somebody may think कि फिर ये डेबिट क्रेडिट क्या है। अच्छा, डेबिट एक्सपेंसेस हैं तो ये तो हमें हमेशा नुकसान में रखेंगे, क्रेडिट इनकम है, ये फायदा दिलाएगी। सो क्रेडिट इज वेरी गुड। जब भी क्रेडिट होगी कोई चीज तो बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा नीचे आओ, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी मतलब हमें जो पे करना है। सो अगर हमें किसी को पे करना है वो भी क्रेडिट में है, और कोई हमारे पास एसेट्स है जो हमें बेनिफिट दे रही हैं वो डेबिट में है। तो यहां अब रिवर्स हो गया। सो डेबिट और क्रेडिट ये सिर्फ अकाउंटिंग के टूल्स हैं। इन्हें आप टूल्स की तरह समझो जो इनकी रिकॉर्डिंग में काम आते हैं। जब भी हमें ये रिकॉर्ड रखने हैं, इनकम का, एक्सपेंस का, एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, ड्राइंग का, कैपिटल का, इन रिकॉर्ड्स को लिखने का जो टूल है कि इस रिकॉर्ड में क्या चेंज आ रहा है, उसको रिकॉर्ड करने के टूल को हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। और हर अकाउंट में दो साइड होंगी, चाहे आप एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हो या एसेट अकाउंट बना रहे हो, डेबिट भी होगी, क्रेडिट साइड भी होगी। सो यहाँ ये जो हमने फॉर्म बनाई है, ये जो फॉर्मेट है, इसमें डेबिट और क्रेडिट में ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव्स। पॉजिटिव्स का मतलब है कि जब एक्सपेंसेस हो गए तो प्लस में आएगा, राइट? एसेट्स हैं तो जब एसेट्स आ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, प्लस में आएंगी। लेकिन अगर आपकी एसेट्स जाती है मतलब नेगेटिव हो गई, फिर वो यहां नहीं आएगी, इनके नेगेटिव दूसरी साइड है। तो ये आपको यहां से याद रखना है। जब भी हम कोई भी एंट्री करते हैं, किसी भी एंट्री के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग के लिए, उसमें कुछ अकाउंट्स डेबिट होते हैं और कुछ अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं, क्योंकि कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। तो वो डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेंगे। एंट्री में इनमें से जो भी डेबिट हो और जो भी क्रेडिट हो, एट द एंड एंट्री का डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहेगा। जब तक आपका ये इक्वल नहीं होगा, आपका अकाउंट और एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। सो हमें क्या याद रखना है कि डेबिट और क्रेडिट मोड है रिकॉर्डिंग करने का। और कैसे, ये डेबिट के नीचे जो कुछ लिखा है इनके पॉजिटिव्स हैं डेबिट, मतलब जब ये चीजें हो रही हैं तो वो डेबिट है, और ये इनके पॉजिटिव्स, इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल के पॉजिटिव्स हैं क्रेडिट, राइट? अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, आपने कुछ लोन ले लिया, आपका लाइबिलिटी बढ़ गई, तो अब वो लाइबिलिटी जो प्लस हो रही है वो क्रेडिट में आएगी।
लेकिन अगर आप लोन रीपे कर देते हो तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। ठीक है, सो अब लाइबिलिटी में क्योंकि कम हो गया तो इसका ऑपोजिट दूसरी ओर है, तो लाइबिलिटीज का प्लस क्रेडिट में है, लाइबिलिटीज का माइनस जो है फिर वो डेबिट बन जाता है। तो हमें डेबिट और क्रेडिट किस तरह से एंट्री में याद रखने हैं, हमें इस रूल के अकॉर्डिंगली डेट से लो, इस रूल से क्या याद रखना है कि जब भी पॉजिटिव्स होंगे तो एक्सपेंसेस हो, एसेट्स हो, ड्रॉइंग्स हो, इनके पॉजिटिव्स डेबिट में लिखे जाते हैं, इनकम, लाइबिलिटी और ऑनर्स कैपिटल इनके पॉजिटिव्स क्रेडिट में लिखे जाते हैं। तो अगर आपने पॉजिटिव याद कर लिए तो ऑपोजिट उसका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, सो और ये हमेशा इक्वल रहेंगे। अब जब भी अकाउंट बनाओगे डेबिट हमेशा लेफ्ट में होगा, क्रेडिट हमेशा ही राइट में होगा। अब जो भी हम एंट्री करेंगे उसमें हमें बस ये सोचना है कि ये जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है ये हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। लाइक जब आप एसेट्स की बात करते हो तो एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, आपका कैश, बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, राइट। सो ये कई सारी एसेट्स हैं आपकी। तो अगर आपके पास एसेट आ रही है, प्लस हो रही है, तो वो डेबिट है। लेकिन अगर एसेट जा रही है, निकल गई बिजनेस या आपने कैश पे कर दिया तो आपके बिजनेस का कैश गया, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा क्रेडिट में। लाइकवाइज इनकम्स और लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी में भी। अब इसमें एक और रूल इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये सिर्फ डेबिट और क्रेडिट की इक्वालिटी नहीं बता रहा, ये हमें फाइनल स्टेटमेंट्स के बारे में भी बताता है। लाइक जब आपने एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड कर ली, सो एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे अकाउंट्स हैं वो एनुअली बनते हैं। सो ईयर के एंड में आप एक्सपेंसेस और इनकम को कंपेयर करोगे, मतलब एक तरफ एक्सपेंसेस लिखोगे, एक तरफ इनकम्स लिखोगे। जैसे इनकम तुम्हें कहां से मिलेगी, सेल से मिलेगी, सर्विसेज रेंडर करने से मिलेगी, जिसे रेवेन्यू भी बोलते हैं। ठीक है, गुड्स की सेल की रेवेन्यू हो गया, सेल्स रेवेन्यू। सर्विसेज रेंडर की तो आपको रेवेन्यू मिला। आपने बैंक में पैसे जमा कराए हुए हैं, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने अपनी एक प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, आपको रेंटल इनकम हो रही है। सो ये सारी आपकी इनकम्स हैं। तो जब आप एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंपेयर करते हो तो आपको प्रॉफिट और लॉस मिलता है। तो ये चीज जो है ये हमारी जाती है इनकम स्टेटमेंट में। सो एट द एंड ऑफ द ईयर हम एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंपेयर कर लेते हैं और इकट्ठा करके इनका नेट रिजल्ट निकालते हैं थ्रू इनकम स्टेटमेंट, जिसे नॉर्मल बिजनेसेस में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कंपेयर हो जाएगा, बाकी बच जाएगा नेट प्रॉफिट या फिर लॉस, जो किसको बिलोंग करता है, नॉर्मल बिजनेसेस में ये ऑनर को बिलोंग करते हैं, तो वो उसकी कैपिटल में चला जाता है। सो एट द एंड जब हम सब एंट्रीज कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करके हम बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। अब ये बाकी क्या बच गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी हमारी दूसरी स्टेटमेंट का पार्ट है। दूसरी स्टेटमेंट हमारी होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अगर इसको ध्यान से समझो तो ड्राइंग क्या है, ड्राइंग है जो ऑनर ने बिजनेस में से निकाला, और कैपिटल है जो उसने इन्वेस्ट किया। सो एट द एंड ड्राइंग भी कैपिटल का ही पार्ट हो जाएगी, ये कैपिटल में से कट जाएगी। समझ रहे हो, क्योंकि ये डेबिट है ना, ड्राइंग बढ़ रही है, मतलब बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो और ये बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, तो इसको माइनस करके आप निकाल लेते हो नेट कैपिटल। सो हमारी जो एंड में जो कंपैरिजन किया ये मिलके आ गया इनकम स्टेटमेंट, जो ऑनर को मिल जाती है उसकी कैपिटल में जाती है। ड्राइंग भी कैपिटल में से माइनस हो जाती है, क्योंकि इन दोनों का ऑपोजिट नेचर है। ऑपोजिट, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट आपस में कटते हैं, तो ये नेट इसमें माइनस होके नेट कैपिटल बन जाती है। सो इससे हमारी बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आप ये चारों चीजें इकट्ठी ले लो तो इक्वेशन क्या बन गई, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और A इज इक्वल टू L प्लस सी, जिसे हम शो करते हैं बैलेंस शीट के थ्रू। इसे इसीलिए बैलेंस शीट कहते हैं क्योंकि ये बैलेंसेस बताती है। तो हम अपनी बैलेंस शीट स्टेटमेंट में एक तरफ एसेट्स लिखते हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज और कैपिटल, क्योंकि कैपिटल भी एक तरह की लाइबिलिटी है।
जो इंटरनल पर्सन को, जो ऑनर को पे करनी है। सो लाइबिलिटी और कैपिटल इकट्ठी एक तरफ जो हमारी पेमेंट्स हैं, जो पेबल्स हैं, और एसेट एक तरफ जो हमारी रिसीवेबल्स हैं, ये जो हमें बेनिफिट देंगी। सो ये इक्वेशन बन जाती है A इज इक्वल टू L प्लस सी। कैपिटल में क्या क्या आ जाता है, उसकी अपनी इनिशियल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, राइट। सो ये जो हमारा रूल बना डेड सीलो, जो हमें याद रखना है, ये हमें क्या बता रहा है, नंबर 1 ये हमें बता रहा है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। सो हम जब भी एंट्री करेंगे उसमें इन अकाउंट्स को चेक करेंगे, इनके पॉजिटिव्स जो हैं वो डेबिट है और नेगेटिव्स क्रेडिट है। इस तरफ ये पॉजिटिव्स क्रेडिट है, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल के नेगेटिव्स डेबिट है, ठीक है। सो नॉर्मली हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल आप इससे याद कर सकते हो। सो जो भी एंट्री करोगे वो आपकी एंट्री करनी आसान रहेगी। सेकेंडली हमने क्या समझा कि हमारे जो अकाउंट्स हैं, जो मेन अकाउंट्स हैं, इनमें से 2 जो हैं वो जाते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ड्रॉइंग और उसका रिजल्ट कैपिटल में एडजस्ट हो जाता है, तो इक्वेशन बच जाती है। जो बच गया ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। ये हमने काट दिया, काट के हमने प्रॉफिट निकाल के इसमें डाल दिया या लॉस इसमें माइनस कर दिया, तो बाकी इक्वालिटी में क्या बच गया, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, नेट कैपिटल, राइट। सो ये बेसिक रूल्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। दीज विल हेल्प यू इन द फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग। Thank you.